नमस्कार दोस्तों, एनजे डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, पिछली क्लास में हमने आयु संबंधी प्रश्न के पूरे एग्जाम्पल किए थे और प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन किए थे। आगे के जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में देखते हैं। तो 5 नंबर के बाद आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6वां कहता है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। तो ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। समीर और तनुज है। समीर और तनुज की वर्तमान आयु का जो अनुपात है ये 8:15 है। ये कौन सा अनुपात है? तो ये वर्तमान का अनुपात है। वर्तमान का अनुपात 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। 11:18 होगा। तुरंत देखते हैं अंतर। 11 में 18 और 11 का अंतर करेंगे तो 7 आएगा। 15 में 8 घटाएंगे अंतर 7 आएगा। दोनों का जैसे ही अंतर समान आ जाएगा, सवाल आसान हो गया। 8 में कितना जोड़ेगी? 11 हो जाए, 3 हो जाए। 15 में कितना जोड़ेगी? 18 हो जाए। इसके हिसाब से जब वर्तमान से हम 9 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों 9 वर्ष बढ़ेंगे, लेकिन अनुपात के हिसाब से दोनों में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 3 की। अर्थात ये 3 बराबर हो जाएगा 9 वर्ष के। तो 1 बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। आगे प्रश्न में क्या कहा गया है? तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? जब कुछ ना बताया जाए कि बाद की है कि पूर्व की है तो उसको हम वर्तमान में ही लेते हैं। अर्थात वो पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। देखो अंतर है कितना? 7 का। 1 बराबर 3 के, तो 7 बराबर कितना होगा? दोनों तरफ 7 का गुणा कराएंगे तो 21 वर्ष आ जाएगा। अर्थात इनकी जो वर्तमान आयु का अंतर है वो 21 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात। यहाँ भी 2 लड़कियां हैं, एक लड़की सीमा है और एक रीमा है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। तो ये भी वर्तमान का अनुपात है 9:16। हमने ऐसे लिख लिया कि ये वर्तमान का अनुपात है। आगे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। फिर से ये 10 वर्ष बाद, यानी इसके हिसाब से 10 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, लेकिन इस अनुपात के हिसाब से तो ये तो घट रहा है, तो अभी हमें इनका अनुपात अंतर बराबर करना होगा। तो 3 में 2 घटाएंगे अंतर 1 का आएगा। 16 में 9 घटाएंगे 7 का आएगा। इस 7 का इसमें दोनों में गुणा और इस 1 का 9:16 में गुणा। तो जैसे ही करेंगे तो 9:16 ये रहेगा। 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। 9 में कितना जोड़ेंगे? 14 हो जाए 5। 16 में कितना जोड़ेगी? 21 हो जाए। इसके हिसाब से दोनों में 5 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 वर्ष बाद है, यानी दोनों 10 वर्ष बढ़ेंगे। तो ये 5 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष के। 1 बराबर हो जाएगा 2 वर्ष के। आगे कहा क्या गया है? कहा गया है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। इसमें भी वही प्रश्न है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो यहां से ये देखेंगे 16 में 9 घटाएंगे 7। कितना का अंतर है? 7 का। तो दोनों तरफ गुणा कराएंगे 7 का। तो ये 7 और ये 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 वर्ष। अर्थात दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो 14 वर्ष का अंतर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा यह गया है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। एक पिता है और उसका पुत्र है। पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात 5:3 दिया गया है। ये 5:3 अनुपात जो दिया गया है, अगर हम इसको यहाँ पर वर्तमान को शो करें तो ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है। कब का है? 10 वर्ष बाद का। आगे जबकि 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 है। वर्तमान से हम जाएंगे पीछे तो 10 वर्ष पूर्व। तो ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना दिया गया है? तो 10 वर्ष पूर्व का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3:1। हमें वर्तमान का निकालना होगा। देखते हैं इनका दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 का। इनका दोनों का 2 का। सवाल आसान हो गया। सीधे डायरेक्ट हम करेंगे कि इनका अंतर यहाँ से 3 में कितना जोड़ेगी? 5। 2। 1 में कितना जोड़ेगी? 3। 2। इसके हिसाब से दोनों 2-2 वर्ष बढ़े, लेकिन प्रश्न के हिसाब से दोनों में अंतर कितना है? ये 10 वर्ष पीछे जाएंगे, 10 वर्ष बाद जाएंगे। ओवरऑल इसके हिसाब से 2, इसके हिसाब से अंदर 2 का, प्रश्न के हिसाब से 20 वर्ष का। 1 बराबर आ जाएगा 10 वर्ष।
अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछा गया है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। पहले हम इनकी वर्तमान आयु ज्ञात तो कर लें। तो 3 बराबर अगर हम निकालेंगे 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर जैसे ही हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 वर्ष। ये 30 वर्ष, पिता की जो 30 वर्ष की आयु आई है ये 10 वर्ष पूर्व की आई। हम पुत्र की भी ज्ञात करेंगे तो 1 बराबर 10 के था, जब 1 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 10 वर्ष ही। तो ये आ जाएगा 10 वर्ष। हमने देखा कि पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु 30 वर्ष है, पुत्र की 10 वर्ष पूर्व की आयु 10 वर्ष है। तो जैसे ही इसे हम वर्तमान में पहुंचाएंगे तो 10 जोड़ेंगे तो पिता की जो आयु हो जाएगी वर्तमान की आ जाएगी 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी, इसमें 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 वर्ष। प्रश्न में अनुपात पूछा गया है तो 40:20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2:1। अर्थात इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, एक सानिका है और एक गौरी। सानिका तथा गौरी 1 वर्ष पूर्व, ये हम वर्तमान यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो डाटा दिया गया है 1 वर्ष पूर्व का, 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो अनुपात है 3:4। आगे 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 दिया गया है। हमने ये लिख दिया 10:13। अब देखते हैं 13 और 10 का अंतर 3 का, 4 और 3 का अंतर 1 का। दोनों अंतर समान तो है नहीं, पहले अंतर समान करेंगे तो इस 3 का इनमें दोनों में गुणा कराएंगे तो ये तुम्हारा 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इसका कराएंगे तो इसमें तो 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। हमने देखा 9 में कितना जोड़ेंगे 10 1, 12 में कितना जोड़ेंगे 13 1। इसके हिसाब से दोनों के अंतर कितना है 1-1 का है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 1 वर्ष पहले है 1 वर्ष बाद है, तो ओवरऑल ये अंतर हो गया 2 वर्ष का। 1 बराबर 2 वर्ष की कंडीशन बन गई। अब प्रश्न में पूछा गया क्या है, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। पहले हम सानिका की 1 वर्ष पूर्व ज्ञात कर लें, तो फिर हम 1 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान पहुंच जाएंगे। तो दोनों तरफ 9 का गुणा कराएंगे, तो इधर भी 9 का गुणा इधर भी 9 का गुणा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 18 वर्ष। हमने देखा कि सानिका की 1 वर्ष पूर्व की आयु आ गई 18 वर्ष। 18 वर्ष यहाँ पर आयु आ गई कितनी 18 वर्ष। अब हम वर्तमान में पहुंचेंगे तो ये 1 वर्ष पूर्व की है, तो इसमें हम 1 जोड़ दें तो सानिका की जो वर्तमान उम्र आ जाएगी, सानिका की वर्तमान आयु 18 में 1 जोड़ेंगे तो सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा यह गया है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। अगर हमें औसत दिया है, हमें यह भी पता है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है। तो अगर हम यहाँ से व्यक्ति और उसकी पुत्री, यहाँ पर व्यक्ति है और उसकी पुत्री की आयु का अगर हम योग निकालना चाहें तो औसत था 34 और 2 व्यक्ति थे, तो 34 में अगर हम 2 का गुणा करा दें, ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो 68 वर्ष है। आगे 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो 4 वर्ष ये भी बढ़ेंगे और 4 वर्ष ये भी बढ़ेंगे। ओवरऑल अगर हम 4 वर्ष बाद निकालेंगे तो 68 में कितना बढ़ जाएंगे हम, तो 4 ये हुआ 4 ये हुआ, तो ओवरऑल बढ़ेंगे हम 8। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 76 वर्ष। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो योग हो जाएगा वो 76 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 8 वर्ष बाद व्यक्ति और इनकी पुत्री का जो अनुपात है वो दिया गया है 14:5। इसके हिसाब से कह सकते हैं कि 8 वर्ष बाद व्यक्ति 14 का और पुत्री 5 की, तो इसके हिसाब से 19 हो गया। अनुपात के हिसाब से योग हुआ 19, क्वेश्चन के हिसाब से 76 वर्ष। तो 1 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4 वर्ष की। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, पूछा गया है पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले हम पुत्री की 8 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते हैं। दोनों तरफ 5 का गुणा, इधर भी 5 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 20 वर्ष।
ये 20 वर्ष, लेकिन आयु कब की आई है? जो ये अनुपात दिया गया था ये 8 वर्ष बाद का दिया गया था। प्रश्न में पूछा गया है वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ये 4 वर्ष बाद का दिया है। तो इसमें अगर हम 4 वर्ष घटा दें तो हम पहुंच जाएंगे वर्तमान में। तो 20 में 4 घटाएंगे 16 वर्ष, अर्थात जो पुत्री की वर्तमान आयु आएगी वो 16 वर्ष आ जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। आगे 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? इसको भी अनुपात वाले मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर एक व्यक्ति है सुरेश है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, सुरेश है और उनका, पहले हम पिताजी को लिख लेते हैं। ये पिताजी हैं और ये सुरेश है। एक चीज ये ध्यान देना, कभी भी अगर पिता पुत्र की बात होगी तो हमेशा पिताजी बड़े होंगे, पुत्र छोटा होगा। हम मान लेंगे सुरेश 1 के हैं तो ये पिताजी हो जाएंगे तुम्हारे क्या 2 गुने, या फिर हम पिताजी को आधा करें तो भी सुरेश आ जाएगा 1। ये कब का अनुपात है? ये वर्तमान का अनुपात है। तो इसको हम यहाँ ना लिख के यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एक कॉलम ऊपर छोड़ देंगे। ये अनुपात हो गया वर्तमान का, ये हो गया। आगे क्या कहा गया है? 20 वर्ष बाद, ये हो गया 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की से 1.5 गुनी। तो 1.5 गुनी होने का मतलब है, अगर हम इसको 2 ले लें तो 2 का अगर हम 1.5 गुना निकालेंगे तो 3/2 ही तो 1.5 गुना होता है। तो उसका जो पिता आ जाएगा वो 3 का आ जाएगा। अर्थात जो 20 वर्ष बाद का अनुपात है वो आ जाएगा 2:3। एक चीज देखो, क्या अंतर समान है? क्या अंतर? ये 1 है, ये अंतर 1 है, अर्थात अंतर समान है। तो ये भी अंतर समान होगा। इसके हिसाब से ये बड़ा 1, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 20 वर्ष बाद का है तो 1 बराबर 20 वर्ष के आ गए। आगे पूछा गया उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो उसके पिता की जो वर्तमान आयु है ये है 2 बराबर। तो 1 बराबर 20 के है। जब 2 बराबर निकालेंगे दोनों तरफ 2 का गुणा कराएंगे, इधर भी 2 का गुणा कराएंगे, 40 वर्ष आ जाएगा। अर्थात जो सुरेश के पिता की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 40 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। एक है सीता और है गीता। सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 8:9। ये कंडीशन कब की है? वर्तमान की। साइड में हम इसको भी शो कर देंगे। आगे इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का जो योग, यही योग भी दिया गया है 68 वर्ष। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो इसका देखो आसान तरीका है, इसके हिसाब से वर्तमान से सीता की 8 हो जाएगी, गीता की 9 हो जाएगी, इसके हिसाब से योग हो जाएगा 17। क्वेश्चन के हिसाब से 68 वर्ष। तो 1 बराबर आ जाएगा 4 वर्ष के। तो जैसे ही दोनों तरफ 8 बराबर निकालेंगे तो सीता की वर्तमान आयु आ जाएगी तुम्हारा 32 वर्ष। और जब हम गीता की वर्तमान आयु निकालेंगे दोनों तरफ 9 बराबर तो ये आ जाएगा 36 वर्ष। हमने दोनों की अलग अलग वर्तमान आयु ज्ञात कर ली, लेकिन प्रश्न में कहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष ये भी बढ़ेंगे, 10 वर्ष और ये भी बढ़ेंगे। तो ये 32 10 हो जाएगा 42 और ये 36 10 हो जाएगा 46। प्रश्न में पूछा गया दोनों का अनुपात कितना होगा? 2 से काटेंगे तो 21:23। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा यह गया है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना था। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये भी अनुपात वाले मेथड से हो जाएगा। यहाँ पर एक है सरिता, तो हम एक कॉलम में ऐसे लिखेंगे कि सरिता ये है, सरिता है और उसका पुत्र है। सरिता और उसका पुत्र। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो अगर हम पुत्र की 1 माने तो सरिता की 5 गुनी है, यानी 5 हो जाएगी। ये वर्तमान की कंडीशन है, हमने ये वर्तमान की कंडीशन लिख ली। आगे 5 वर्ष पहले, ये कंडीशन है 5 वर्ष पहले की कंडीशन है।
5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना है। ये अगर 1 माने तो ये हो जाएगा 25। अंतर तो सेम है नहीं, इसका अंतर है 4 का, इसका अंतर है 24 का, इस 24 का गुणा नीचे, इसका इसमें, तो 4 का गुणा कराएंगे तो 25 में कराएंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 24 का 5 में कराएंगे 120 आ जाएगा और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 24। देखो 100 में कितना जोड़े 20, कितना जोड़े 20। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 20 बराबर आ जाएगा 5 वर्ष के, 1 बराबर आ जाएगा 5/20 वर्ष के। प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा गया है सरिता की वर्तमान आयु, तो इसके हिसाब से सरिता की वर्तमान आयु है कितनी 120, दोनों तरफ 120 का गुणा, इधर भी 120 का गुणा, तो 0 से 0, ये 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30 वर्ष आ जाएगा। अर्थात जो सरिता की वर्तमान आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष। हम नोट करेंगे कि वीणा की वर्तमान आयु दी गई है, कितनी दी गई है 15 वर्ष है, ये हमने नोट कर लिया, ये हमें पता है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, हमें वीणा अनुपात राहुल पता है, कितना पता है, तो प्रश्न में दिया गया है 5:7 है। आगे दिनेश तथा राहुल, यहां पर दिया गया है दिनेश अनुपात राहुल, इनका अनुपात कितना दिया गया है, तो इनका अनुपात दिया है 5:3। अगर हम तीनों का अनुपात निकालना चाहें तो अभी नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें करना ये होगा कि राहुल को इधर लाएंगे, तो ये अगले स्टेप में लिखेंगे राहुल अनुपात दिनेश। अगर हमने इनका स्थान चेंज किया है तो इनका भी स्थान हो जाएगा 3:5। हमें मतलब केवल इनसे दोनों से है, इसका कोई औचित्य नहीं रहा, इसको हमने बदल दिया। इसको ऐसे करते हैं, 3 का गुणा इधर कराएंगे, तो अब हम तीनों का अनुपात निकालते हैं, वीणा अनुपात राहुल अनुपात दिनेश निकालते हैं। 3 का इसके साथ गुणा तो ये 15 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 5 सते 35 आ जाएगा। ऐसी कोई संख्या है जिसे सब में भाग जाए, तो नहीं है ऐसी कोई संख्या। तो अब देखते हैं, इसके साथ कह सकते हैं कि वीणा 15 है, राहुल 21 है, दिनेश 35 है। प्रश्न के हिसाब से कितना था वीणा की 15 बराबर 15 वर्ष के, तो यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा 1 वर्ष के। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो पहले हम दिनेश की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो 1 बराबर 1 के तो 35 बराबर आ जाएगा 35, यानी दिनेश की वर्तमान आयु 35 वर्ष आ जाएगी। आगे प्रश्न में पूछा गया है 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 39 वर्ष। अर्थात दिनेश की जो 4 वर्ष बाद की उम्र हो जाएगी वो 39 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। यहाँ पर मीना है और उसकी पुत्री है, यानी डॉटर है, हमने डी से व्यक्त कर दिया। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, तो अगर हम ये एक ले तो ये 8 हो जाएगा, और ये कब का अनुपात है, तो ये वर्तमान का अनुपात है। आगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की कंडीशन क्या है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 10:3 है। देखते हैं अंतर, इसका अंतर 7 का, इसका अंतर 7 का, दोनों का अंतर समान है। 8 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए 2, 1 में कितना जोड़े कि 3 हो जाए 2, 2 बराबर 8 वर्ष के, तो यहां से निकालेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 4 वर्ष के। प्रश्न में पूछा क्या गया है मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना की वर्तमान आयु 8, 1 बराबर 4 के, तो 8 बराबर तो इधर भी 8 का गुणा, तो ये हो जाएगा 32 वर्ष। यानी हमने देखा कि मीना की जो वर्तमान आयु आ जाएगी 32 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है, देखते हैं, आराम से समझते हैं। सवाल हो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है,
तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। एक चीज यहाँ पर समझना है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि 1/3 गुना हूँ, बल्कि 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो एक चीज ये हमेशा समझना कि केवल अगर कहा जाए कि ये 2 गुना है तो इसका मतलब दूसरा है, अगर कहा जाए कि ये 2 गुना बड़ा है तो मतलब इसका हो जाता है कि ये 3 गुना है। यानी जितना भी गुना होता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है अगर बड़ा शब्द कह दे। तो बस यही इसमें मेन लॉजिक समझना है, सवाल हो जाएगा। यहाँ पर 3 लोग हैं, हमारी माँ की आयु, यानी यहाँ पर माँ भी है और भाई भी है और स्वयं है, इसको हम लिख देंगे मैं, यानी स्वयं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, इसका ये क्या है 3 गुना है। आगे, तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं, मतलब बड़ा शब्द है तो 1/3, तो अगर केवल 1/3 गुना कहता तो 1/3 हो जाता, लेकिन 1/3 गुना बड़ा हूं मतलब ये इसका कितना है 4/3 गुना है। कौन, ये इससे 4/3 गुना है। अब दोनों को कैसे करते हैं, हम भाई को इधर मानेंगे यक्स, तो ये हो जाएंगे 3x, ये हो जाएंगे 4/3x। इनका तुरंत हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात ज्ञात करते हैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, हरों का तीनों के हरों का एलसीएम आएगा 3, 3 का सब में गुणा कराएंगे, x से x पहली बात तो खत्म हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने देखा इस अनुपात के हिसाब से माँ आई 9 की, भाई आया 3 का और मैं आया यानी स्वयं आए 4 के। आगे, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अब इनमें हम लिखेंगे ये 9x, ये 3x और ये 4x। आगे, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, जब इसको हम 4 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 4x माइनस का 4, 4x पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। भाई की वर्तमान आयु कितनी है 3x के बराबर। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो x का मान यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 4। x का मान कितना आया 4। प्रश्न में पूछा गया मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु है कितनी 9x, x का मान 4 रखेंगे तो देखो 36 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है। अच्छा प्रश्न था, मेन इसमें ये समझना था कि केवल अगर 1/3 गुना कहता तो 1/3 लेते, लेकिन उसने बड़ा शब्द कहा है तो 1 भी जोड़ेंगे। आगे 17 देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। सबसे पहले राम है और राम के बाद उसका पुत्र है, तिगुनी है, तो इस तरह से कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, अगर इसको x तो ये 3, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन, राम ही अपने पिता की आयु का 2/5 है। राम अपने पिताजी की आयु का कितना है 2/5 है, तो हम इसमें 2/5 हमने ये कर दिया। अब देखो इसमें अच्छा किस प्रकार से, हम अगर मानेंगे पुत्र को 1, ये हमने माना, तो हमें ये पता है कि ये हो जाएंगे 3 के, लेकिन एक कंडीशन हमें ये भी पता है कि राम बराबर पिता का 2/5। राम की 3 आई है तो इसके हिसाब से अगर हम पिता की निकालेंगे 2/5 से, तो पिताजी आएंगे हमारे 15/2 के, तो पिता की जगह हम लिखेंगे 15/2। हमने ये 15/2 लिखा, एक हमने पुत्र का माना था तो राम। ओवरऑल हम अनुपात तुरंत निकालेंगे, राम अनुपात पुत्र अनुपात पिता। लिखते हैं इनकी जगह पर, राम को 3 है, पुत्र 1 है, पिता है 15/2 के। सबका अनुपात सही करेंगे अभी, तो इधर गुणक 2 का गुणा कराएंगे तो ये 6:2:15 है, ये इनका अनुपात आया। इस अनुपात के हिसाब से राम हुए 6 के, पुत्र हुआ 2 का और पिता हुए 15 के। प्रश्न में कहा गया इन तीनों की औसत आयु, इसके हिसाब से जब हम औसत निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 3 का भाग, तीनों को जोड़ के 3 का भाग कराएंगे तो 6 2 8 15 8 हो जाएगा 23/3। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना है 46 है। प्रश्न के हिसाब से 46, तो 1 बराबर 23 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 6 वर्ष के। अब प्रश्न में पूछा गया है कि राम और उसके पिता, तो ये राम है और उसके पिता, इनकी आयु का अंतर कितना है, तो 15 में 6 घटाएंगे आ जाएगा 9, 1 बराबर 6 के, तो दोनों तक 9 का गुणा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 54 वर्ष। अर्थात दोनों की आयु का अंतर कितना आएगा 54 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक दीपक है, ये दीपक हो जाएगा और उसका पुत्र है, तो हमने मान लिया यश है। दीपक और उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है, ये वर्तमान का है, तो ये 3 अगर ये 1, ये कंडीशन कब की है, ये वर्तमान की। आगे कहा गया 5 वर्ष बाद, तो हम इसे 5 वर्ष बाद ले जाएंगे। 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 34:13 है। इसके हिसाब से अंतर करेंगे तो 4 में 3 घटाएंगे 1, 3 में घटाएंगे 2, इसके हिसाब से अंतर 2 का। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 21 से गुणा कराएंगे तो 63 आ जाएगा और ये 21 आएगा। 2 से कराएंगे तो ये तुम्हारा 68 आ जाएगा और ये तुम्हारा 26 आ जाएगा। कितना, इधर 5 बढ़ा इधर 5 बढ़ा, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 5 बराबर 5 वर्ष के, तो 1 बराबर 1 वर्ष के। आगे प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक की वर्तमान आयु इस अनुपात के हिसाब से 21 है। अगर 1 बराबर 1 के तो 21 बराबर जब निकालेंगे तो ये इसके पुत्र की आ जाएगी, लेकिन प्रश्न में दीपक की पूछी गई है, तो दीपक की है कितनी वर्तमान आयु, 63 बराबर। 1 बराबर 1 के तो 63 बराबर, दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 63 वर्ष। अर्थात दीपक की जो वर्तमान आयु आएगी ये 63 वर्ष आ जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। तो ये रंजना और राखी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो दिया गया है 15:17। ये है वर्तमान आयु का अनुपात। आगे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो प्रश्न में कहा गया है कि 9:10 हो जाता है। सबसे पहला काम, इनका दोनों का अंतर 1 का, इनका दोनों का अंतर 2 का। अंतर समान नहीं है तो अंतर पहले समान करेंगे, तो इसका इनमें दोनों में गुणा, इस 2 का 9 और 10 में गुणा, तो ये 15:17 रहेगा। ये 2 का गुणा कराएंगे तो ये तुम्हारा 18 हो जाएगा और ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे, 18 3, 17 में कितना जोड़ेंगे 20। ओवरऑल इसके हिसाब से 3 वर्ष बढ़े हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 6 वर्ष बाद, तो 3 बराबर 6 वर्ष के, तो 1 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 वर्ष के। प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा गया है रंजना की आयु कितनी है, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। तो पहले हम रंजना की सीधे 6 वर्ष बाद निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो 6 वर्ष बाद रंजना की हो कितनी जाती है अनुपात के हिसाब से, 18 है। 1 बराबर 2 के, तो 18 बराबर निकालेंगे तो इधर भी 18 का गुणा, तो आ जाएगा 36 वर्ष। अर्थात रंजना की 6 वर्ष बाद आयु कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा यह गया है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग। क्वेश्चन नंबर 20, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग प्रश्न में दिया गया है कि 45 वर्ष है। आगे कहा गया है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। हम मान लेंगे, माना कि पुत्र की आयु हम मान लेंगे कि x है और पिता की आयु हम मान लेंगे 45 माइनस का x। पिता की पुत्र की हमने मानी x और पिता की हमने मानी 45 माइनस x। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, जब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ये भी 5 वर्ष पहले जाएगा और ये भी 5 वर्ष, तो 45 माइनस x माइनस का 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है, तो पिता भी तो 5 वर्ष पहले जाएगा, तो 45 माइनस x माइनस 5 का 4 गुना है। कौन 4 गुना, ये गुणनफल 4 गुना है, तो 4 का गुणा इधर कर देंगे। अब देखते हैं x माइनस का 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में 5 घटाएंगे 40 माइनस का x, ये हो जाएगा 40 माइनस का x और ये गुणा 5, 4 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस का 5 बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 9। x बराबर 9 आया, अर्थात जो पुत्र की आयु आई है वो आ जाएगी 9 वर्ष। अगर हम पिता की आयु निकालना चाहें तो 45 में 9 घटाएंगे तो 36 वर्ष आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पिता की आ जाएगी 36 वर्ष और पुत्र की आ जाएगी 9 वर्ष।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किए। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।